ने दिया था, हम लोग अभी तक बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के। बेसिक्स में हम लोगों ने 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए K बराबर C अल्फा स्क्वायर देखा है और आयन की कंसंट्रेशन बराबर C अल्फा या अंडर रूट K इंटू C देखा है। उसके बाद बेसिक्स में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉमन आयन इफेक्ट का। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में कॉमन आयन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगती है, जिसके कारण दूसरे आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहां पे बताया था सारे फार्मूले जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। क्वेश्चन को हमें कंसेप्चुअली सॉल्व करना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें से याद होनी चाहिए चीजें जैसे Ka = Ka1 × Ka2 × Ka3 एंड सो ऑन। Ka1 इज मच मोर देन Ka2 विच इज मोर देन Ka3। रीजन में मैंने आपको दिया था H+ आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच स्टेप बट इट इज मेनली डिसाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ से तो बहुत ही कम मात्रा में आयन प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा फर्स्ट स्टेप के आयन की कंसंट्रेशन जस्ट लाइक टू 1:1 इलेक्ट्रोलाइट अंडर रूट Ka1 × C एंड सेकंड स्टेप के आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka2। इसके बाद हम लोगों ने लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। इसके बाद हम लोगों ने आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट देखे थे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वाटर इज टेकन एज न्यूट्रल, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एम्फीप्रोटिक एंड अकॉर्डिंग टू लुईस it is purely basic, but in general the nature of water is amphiprotic। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो लुईस बेस भी है, क्योंकि लुईस बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो लुईस बेस है, और चूंकि वही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन aqueous फेज। पानी हटाओगे बेकार हो जाएगा। हम लोगों ने इसके बाद एक पॉइंट ये देखा था कि जो लुईस बेस है वही ब्रॉन्स्टेड बेस है। कब बोलेंगे लुईस, कब बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड, ये डिपेंड करेगा बगल में कौन खड़ा है। अगर बगल में लुईस एसिड खड़ा है तो वो लुईस बेस हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसे एडक्ट कहते हैं। और अगर वो बगल में प्रोटॉनिक एसिड खड़ा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड खड़ा है, तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटॉनों का आदान प्रदान होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। राइट और रॉन्ग? अच्छा, हमने एक क्वेश्चन दिया था, है हमारे पास क्वेश्चन था इनमें से कौन, एक मिनट, हाँ, सवाल ये था आपको वाटर दिया था, N-3 दिया था, NH4+ दिया था और H2 दिया था, और सवाल ये था इनमें से वो कौन है जो लुईस बेस भी होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस भी होगा और ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। देखिए वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लुईस बेस, क्या आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? आप इलेक्ट्रॉन रिच है, आप लुईस बेस है तो ब्रॉन्स्टेड बेस तो होंगे ही होंगे, हाँ या ना? वाटर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ये एम्फीप्रोटिक होता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। आंसर तो पहले ही हो गया। खैर अपन चारों चेक कर लेते हैं। आप इलेक्ट्रॉन रिच है, आप लुईस बेस है, और लुईस बेस है तो ब्रॉन्स्टेड बेस तो होंगे ही होंगे। लेकिन क्या ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है? जो चीज है ही नहीं वो डोनेट कैसे करेगा? मतलब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? नहीं भैया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा है
लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, मतलब ये लुईस बेस नहीं है तो ब्रोंस्टन बेस भी नहीं होगा। हाँ, ये अपने अंदर से प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ये ब्रोंस्टन एसिड है। राइट और रॉन्ग? H2 की बात करें, डोपलेट पूरा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या लोन पेयर है? नहीं है, मतलब ये लुईस बेस नहीं है, ब्रोंस्टन बेस भी नहीं। अब बात करते हैं कि ब्रोंस्टन एसिड होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। H2 इज ए प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये H+ को डोनेट नहीं कर सकता। आप अगर इसको वाटर में घोलोगे भी तो भी H+ डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ना किसी पे प्लस है ना किसी पे माइनस है, ये कुछ नहीं है। बट इसके ध्यान रखिए, जिसके पास हाइड्रोजन हो ये जरूरी नहीं है कि वो ब्रोंस्टन एसिड होगा और प्रोटॉन डोनेट कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर? इसलिए आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, जो तीनों की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज वाटर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था ये, लुईस बेस, ब्रोंस्टन बेस और ब्रोंस्टन एसिड, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। कितने लोग का सही हुआ? सही हुआ, घर से पढ़ के आए हो। देखिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, आज सुबह डॉक्टर साहब आए होंगे, डॉक्टर रितेश राणा आज सुबह आया था, तो हमने R1 में मुलाकात करवाई थी बच्चों से। उसको बांदा का कॉलेज अलॉट हुआ है, 610 नंबर थे। तो सबसे जरूरी है सिर्फ एक ही बात, वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी बहुत होनी चाहिए। अभी क्या होगा, आप लोग जाओगे, नया साल आ रहा है, रात को पार्टी करोगे, तो पार्टी नहीं करनी। हमारा नया साल तो तब होगा जब हमारे हाथ में अलॉटमेंट लेटर होगा किसी मेडिकल कॉलेज का फॉर MBBS। वो हमारे लिए नया साल है, वो हमारे लिए दीपावली के बराबर है। पटाखे चलाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। आज का एंजॉय करना बनता नहीं, लेकिन करेंगे बच्चे। काका दोनों कोई मानेगा नहीं, कोचिंग वाले करने लगते हैं, डीजे लगा के नाचने लगते हैं, पता नहीं क्यों करते, मुझे नहीं मालूम। तो है ना, रेगुलरिटी, डिवोशन और टेस्ट सीरीज को बहुत ही सीरियसली लेना, ये कुछ बातें हैं फॉर सिलेक्शन फॉर ए गुड रैंक। ठीक है ना? ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग की आज की क्लास चालू होने वाली है, और आज बड़ा ही नया टॉपिक है, इसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नया टॉपिक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आयनिक प्रोडक्ट का एक बहुत ही सिंपल मतलब होता है। आयनिक मतलब आयंस, प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन given by a electrolyte is called ionic product. It's very simple. Okay everyone? तो मैंने क्या बताया? What is ionic product? It is product of concentration of ions given by a electrolyte. और बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमारी पूरी केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ो, टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर हमारी केमिस्ट्री की जो कांस्टेंट होते हैं वो बदल जाते हैं। Ka बदल जाएगा, Kb बदल जाएगा, Kw बदल जाएगा। इसलिए हमारी केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है? अब देखिए, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हमने अब की बार इलेक्ट्रोलाइट लिया है वाटर। तो वाटर के द्वारा जो आयंस मिलेंगे, उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। तो लिखने को तो मैं इस डेफिनेशन से डायरेक्ट लिख सकता हूं, KW बराबर आयंस गिवन बाय वाटर। बोलो हाँ या ना? यस, बिल्कुल सही बोला आपने। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्योंकि मैं इसको और दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा। तो देखिए, ये रहा वाटर। वाटर इज ए वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट।
अगर वाटर की 1 करोड़ मॉलिक्यूल बर्तन में पड़े होंगे तो हो सकता है सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो। इट इज अ वेरी वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट। टूटा H प्लस OH माइनस। इसीलिए वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है हम लोग उसे कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसका डिसोसिएशन ना के बराबर होता है। और आप सभी को मालूम होगा वॉल्यूमेट्रिक में वाटर की कंसंट्रेशन होती है 55.5 मोलर, राइट। क्या ये इस समय आयोनाइजेशन की इक्वेशन लिखी है वाटर की, तो अगर हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो इट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 55.5 ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाइए। Ki इंटू 55.5 इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक नया कांस्टेंट होगा और इसी नए कांस्टेंट को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो अगर कभी आपके मेडिकल में क्वेश्चन ये आ जाए कि वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को बताइए, तो आयनिक प्रोडक्ट में 55.5 से डिवाइड कर देंगे तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिए बच्चों, ये एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई। अदरवाइज अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो इट इज सिंपल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन गिवन बाय वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑफ कोर्स, ठीक है, लिख सकते हैं। वाटर इज ए वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा हम लोग देखेंगे यहां पे W का मतलब क्या है? वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 55.5। क्लियर बेटा? अच्छा, आप जानते हैं वाटर हमेशा एक्सेस में होता है, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसीलिए कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में हम लोग वाटर को कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट होता है 55.5। ओके, अच्छा सुनिएगा बेटा, हटाए इसको। देखिए, ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हुजूर, हमारी केमिस्ट्री के जितने भी कांस्टेंट है क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छी एक बात बताओ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, और अगर आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो आयन की कंसंट्रेशन, और आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आयनिक प्रोडक्ट भी। तो मैं लिख सकता हूं कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू होती है 10 की पावर -14। बच्चों ये याद होना चाहिए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए,
Kw की वैल्यू बढ़ गई, इट बिकम्स 10 की पावर -12। कुछ बच्चे सोचेंगे सर बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए। माइनस में नंबर घटता है तो वैल्यू बढ़ती है। ओके हो रही बात? ये दो वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा, 25 डिग्री पर 10 की पावर -14 और 90 डिग्री पर 10 की पावर -12। ये आपको याद होना चाहिए हर समय। ओके बेटा? अच्छा देखिए, तो दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो बेटा, वैसे तो मैं पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में इन दो टेम्परेचरों को लेकर आपको समझाया करूंगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर मानेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। मेंशन है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर को लेकर चलेंगे। अच्छा, इस फार्मूले का बच्चों फायदा ये मिलता है कि किसी सॉल्यूशन में अगर H+ की कंसंट्रेशन मालूम है तो आप OH- की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और अगर OH- की मालूम है तो H+ की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये इस फार्मूले का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो आइए इसी बेनिफिट पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। मैं करूंगा, आप देखेंगे सिर्फ। कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन इन 0.1 मोलर फिनॉक्साइड आयन, ब्रैकेट में गिवन इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 की पावर -7। देखिए, बोलेगा नहीं कोई, सब लोग सामने देखिए। देखिए, पहले सवाल को फील कर लीजिए। फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये लुईस बेस है या फिर ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में आपको ढेर सारे OH आयन मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर हम आपको कोई आर्हीनियस बेस दे तो उसको तोड़ना बाएं हाथ का खेल होता है, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अगर आपको कभी कोई लुईस बेस या ब्रॉन्स्टेड बेस दिया जाए तो उसके आयोनाइजेशन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो विकास पोरवन का कहना है आप उसमें पानी डाल दिया करिए। क्या डाल दिया करिए? जैसे ही आप पानी डालेंगे उस ब्रॉन्स्टेड बेस की आयोनाइजेशन की इक्वेशन बन जाती है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आर्हीनियस बेस में OH आयन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, तो उसके डिसोसिएशन की इक्वेशन कोई बच्चा भी बता सकता है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस में हमें OH आयन दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके आयोनाइजेशन की इक्वेशन कैसे बनाएं, तरीका ये कहता है आप उसमें पानी डालिए। फॉर एग्जाम्पल ये फिनॉक्साइड आयन है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेस है, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन जब लोगे तो उसमें आपको OH आयन प्राप्त होगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप जरा इसमें पानी डालिए, पानी डालते ही आपको दिखाई पड़ने लगेगा ये माइनस वाटर से प्लस ले लेगा और वाटर का OH माइनस अलग हो जाएगा। ये देखिए, हाँ या ना? अब मेरी बात सुनिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, हम लोग उसका कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो एक्सेस में होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इस फिनॉक्साइड आयन को 1s2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट नहीं मान सकता? मान सकता हूं। इससे आपको दो चीजें प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब कि 1s2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन √KI/C से निकाली जा सकती है, हाँ या ना? सोचिए बेटा, एग्जामिनर ने आपसे OH आयन की कंसंट्रेशन नहीं पूछी है,
एग्जामिनर ने आपसे पूछी है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, हम सबसे पहले 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला लगाएंगे और OH आयन की कंसंट्रेशन को निकालेंगे। फिर उस OH आयन की कंसंट्रेशन को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाँ या ना? चूंकि ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके द्वारा प्राप्त OH आयन की कंसंट्रेशन होगी √Kb इंटू सी। Kb की वैल्यू आपको दी गई होगी 10⁻⁻⁷। फिनॉक्साइड की कंसंट्रेशन भी दी गई होगी 0.1, तो 10⁻⁸ उसका √, आएगा 10⁻⁴। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, हमें निकालना है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो यूजिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बच्चों का टेम्परेचर मेंशन है? अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो Kw की जगह क्या रखोगे? 10⁻⁻14। OH आयन की जगह पे 10⁻⁻4 रख दीजिए, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁻10 मोलर। क्या ये आंसर है? यस, ये आपका आंसर है। ओके, तो बच्चों एक बात बताओ, तुमने इस क्वेश्चन से नई चीज ये सीखी है कि अगर कभी ब्रॉन्स्टन बेस या लुईस बेस दिए जाए और उसकी आयोनाइजेशन की इक्वेशन बनानी हो, आप क्या डालेंगे? पानी। सिर्फ नया पॉइंट आपने ये सीखा है, अदरवाइज आगे की पूरा का कार्यक्रम आपको मालूम था। इसने टूटकर दो लोगों को पैदा किया, हम इसको 1:1 मान सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तो √Kb इंटू सी से निकाल सकते हैं। यहां से हमने OH आयन की कंसंट्रेशन निकाली और उसको आयनिक प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। दिस इज माय आंसर। ओके, वेरी गुड, लिख ले सकते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, और अगर इसको आप कायदे से पढ़ते हैं तो 8 नंबर आपके पक्के हैं, 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सीखा नया बताओ? नया क्या सीखा? ब्रॉन्स्टन बेस या लुईस बेस के आयोनाइजेशन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? पानी डालेंगे। पानी डालते ही आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि ये टूट कर क्या दे रहा है। चूंकि इसने टूट कर OH आयन दिया है, मतलब ये बेस है। चूंकि इसने टूट कर 2 लोगों को पैदा किया है, मतलब ये 1:1 है। अगर ये 1:1 है तो किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी C-alpha या √Kb इंटू सी। हमने Kb इंटू सी लगा दिया, OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में सब्स्टिट्यूट किया, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। गॉट इट बेटा? हटे? क्या आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई आगे बढ़ना चाहेंगे? अच्छा, हटाते हैं इसको। इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Kw की वैल्यू भी बढ़ेगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻14 और 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻12। ओके, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। राइट, अगला बेटा पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले लिखवाना चाहेंगे फिर समझाएंगे। लिखिए, इट इज डिसाइडेड बाय relative concentration of both ion बाद में लिख लेना,
both H plus and OH minus ion. Okay, because very interesting point. Because के आगे, because each solution have both type of ions. Yes. बच्चों के मन का एक अंधविश्वास हम खत्म करना चाहेंगे। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें H प्लस होगा, अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें OH माइनस होगा। गलत सोचते हैं आप। सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों ही होते हैं। सॉल्यूशन का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि H प्लस और OH माइनस में ज्यादा कौन है। H प्लस ज्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, और OH माइनस ज्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिनॉक्साइड को पानी में डाला था तो OH आयन मिला, मतलब फिनॉक्साइड का नेचर बेसिक है। तो क्या बर्तन में सिर्फ OH आयन ही मिला था? नहीं, H प्लस भी निकाला था। वो अलग बात थी कि OH माइनस 10 की पावर माइनस 4 आया था और H प्लस 10 की पावर माइनस 10 आया था। OH आयन ज्यादा थे तो फिनॉक्साइड का नेचर हो गया बेसिक। लेकिन क्या H प्लस नहीं थे? गलत, H प्लस थे, कम थे। यस। तो अपने इस अंधविश्वास को सबसे पहले दूर कर लो कि एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस होगा, बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस होगा। गलत। हर सॉल्यूशन में दोनों आयंस होते हैं और दोनों की रिलेटिव कंसंट्रेशन डिसाइड करती है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। इसलिए बेटा ध्यान रखिए, इफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन is greater than OH ion की concentration, then acidic solution. And if OH ion की concentration is greater than H plus ion की concentration, then basic solution. और अगर बच्चों दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, अब सुनना बेटा, यार सॉल्यूशन का नेचर पता करने के चक्कर में हमें H प्लस को भी देखना पड़ रहा है, हमें OH माइनस को भी देखना पड़ रहा है, दोनों को साधना पड़ रहा है। H प्लस को भी पकड़ो, OH माइनस को भी पकड़ो, तो दोनों को तौलो, कौन ज्यादा कौन कम, जो ज्यादा वो नेचर को डिसाइड करेगा। दोनों को देखना पड़ रहा है। थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं हम लोग। H प्लस को भी देखो, OH माइनस को भी देखो। आओ कुछ ऐसा करते हैं कि इनमें से किसी एक आयन को गायब कर देते हैं। सिर्फ एक आयन की कंसंट्रेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो सवाल ये है, सर ये जादू कैसे करेंगे आप, एक आयन को कैसे गायब करेंगे? आइए हम आपको ओपी शर्मा का जादू दिखाएं। तैयार है सब लोग? देखिए, ये लिख लिया, सबने लिख लिया। देखिए, सवाल ये था कि अभी फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन से हमें दोनों आयनों को देखना पड़ रहा है नेचर को डिसाइड करने के लिए। मैं किसी एक आयन को गायब करना चाहता हूं, स्पेशली दोनों में से किसी को भी गायब कर सकता हूं, बट हम लोग यूजली OH को गायब कर देते हैं और H प्लस को देखकर नेचर को डिसाइड करते हैं। आइए करने जा रहे हैं, देखना देखना सुनना बेटा। एक बात बताओ, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, या ऐसे ना करके ऐसे लिखो, यूजिंग
यूजिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW। किसी को प्रॉब्लम? आप देख लें, अगर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए बात करूं तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है, तो क्या मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए OH के स्थान पर H को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या H के स्थान पर OH को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो मैं गायब किसे करना है? OH को। तो मैंने OH के स्थान पर H को सब्स्टिट्यूट किया, किसके लिए? फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। ध्यान दीजिए, जब आपने यहां पे H प्लस रखा तो H प्लस का स्क्वायर बराबर बच्चों KW आ गया। तो आप बताइए, अगर यहां से H प्लस निकालेंगे तो यहां पर अंडर रूट ऑफ KW हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहता है तो प्लीज लिसन टू मी, चाहे तुम बोल दो H प्लस बराबर OH माइनस होगा और चाहे तुम बोल दो H प्लस बराबर अंडर रूट KW होगा। बोलो हाँ या ना? अभी तक तुम दोनों को साध रहे थे, देखिए कैसे मैंने OH आयन को पिक्चर से हटा दिया। अब मैं सिर्फ H प्लस को देख के बता सकता हूं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होगा, when the concentration of H plus is under root of KW। बोलिए हाँ या ना? जैसे बात करूं at 25 डिग्री सेल्सियस the value of KW is 10 की पावर माइनस 14 whose under root is 10 की पावर माइनस 7 मोलर। यस, अगर किसी सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 है, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। OH आयन को देखा नहीं देखा? OH आयन को रास्ते से हटा दिया। आइए देखते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल कब होगा। 90 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 12 हुज अंडर, हमने कहा था ये सब हॉस्टल वाले हैं, बंद कर दिया, टेस्टिंग कर रहा है, रात का सिस्टम बना रहा है। 10 की पावर माइनस 6। बोलिए मत बेटा, आज बोलेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा आगे खींचेंगे। इधर देखिए बेटा, मतलब अभी 5 मिनट पहले, ओह माय गॉड, अभी 5 मिनट पहले, कौन सा है? कुंडली में खड़का हो रहा था, हमारा ये फेवरेट गाना है, सबका है। तो जब कार चलाते हो तो इसी को तेज स्पीड में करके सुनते हैं गाना। एक और भी मेरा बड़ा अच्छा गाना, क्या है, डेविएट कर रहा है, कितना पढ़े, आज बड़ा सीरियस मोड में पढ़ा रहे थे। जो मूड हमारा 1 घंटे बाद होता उसने पहले ही बना दिया। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले हम लोग जो काम H प्लस और OH माइनस को कंपेयर करके कर रहे थे, 5 मिनट के बाद वो काम हम सिर्फ H प्लस को देख के कर रहे हैं। If solution have 10 की पावर minus 7 molar H plus ion at 25 degree Celsius, then the solution is neutral. Or if a solution had 10 की पावर minus 6 molar H plus ion concentration at 90 degree Celsius, then it is again neutral. टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ, 2 क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। क्या एसिडिक सॉल्यूशन में सिर्फ H प्लस होता है? नहीं। क्या बेसिक सॉल्यूशन में सिर्फ OH माइनस होता है? नहीं। हर सॉल्यूशन में दोनों आयन। पहला क्वेश्चन, दोनों की रिलेटिव कंसंट्रेशन से डिसाइड होता है नेचर, ठीक है, लेकिन अपन सिर्फ H प्लस को देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं।
25 डिग्री पर 10 की पावर -7 और 90 डिग्री पर 10 की पावर -6। गॉट इट? इज इट क्लियर? लिख चुके? देखिए यहां तक तो लिख चुके ना ब्लू वाला। अच्छा, तो एक चीज फिर और देखिए, लिख लो लिख लो। तो जानते बच्चों, आज हम लोग इस फंडिंग को पढ़कर एक स्केल डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? स्केल। ये देखिए, वो स्केल है ये देखिए, ये स्केल हमसे चीख चीख कर कह रहा है कि सर H+ आयन की कंसंट्रेशन जब 10 की पावर -7 मोलर होगी तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। जवानों, ये किस कंडीशन की बात चल रही है? एट रूम टेम्परेचर। ओके, सुनते रहिए प्लीज, फिर लिख लेना, क्योंकि जगह मुझे मिल गई है तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, फिर लिखिएगा आप लोग। देखो, अगर कंसंट्रेशन H+ की 10 की पावर -7 से ज्यादा करोगे तो हम कहेंगे एसिडिक होगा, और 10 की पावर -7 से कम करोगे तो हम कहेंगे बेसिक। आप फील कर रहे हैं, जो काम पहले H+ और OH- दोनों को तौलने पे कर पा रहे थे, आज वो काम सिर्फ H+ को देख के कर ले रहे हैं। तो कुछ बेटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अगर H+ 10 की पावर -7 है तो न्यूट्रल होगा, और इससे ज्यादा है तो एसिडिक होगा, इससे कम है तो बेसिक होगा। इससे ज्यादा का मतलब 10 की पावर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। और अगर H+ की कंसंट्रेशन इससे कम हो जाए, 10 की पावर -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, तो वो सॉल्यूशन बच्चों बोलो क्या होगा? बेसिक होगा। ओके, तो दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, और इससे कम करेंगे तो कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा। यस, ये देखिए, इसे कहते हैं स्केल। ये वो स्केल है जिससे आप डिसाइड करेंगे आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ, इस स्केल में मैं -14 के आगे क्यों नहीं गया? तो KW की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -14, उससे कम नहीं हो सकती, इसलिए 10 की पावर -14 के नीचे नहीं जाएंगे। ओके, मिनिमम वैल्यू 10 की पावर -14, मिनिमम वैल्यू। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर लगता पगला गए, 7 से 10 तो बड़ा होता है, माइनस में लगा है छोटा होगा, 7 से 5 तो छोटा होता है, माइनस में लगा है तो बड़ा होगा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये स्केल आपके सामने है। सुंदर सा बनाइए, बिल्कुल हम समय आपको दे रहे हैं, आराम से बनाइए। ठीक है, तो देखिए, आज अभी 10 मिनट पहले हम लोगों को H+ और OH- दोनों को साधना पड़ रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद हमने पिक्चर से OH आयन को हटा दिया। हम सिर्फ H+ को देखकर डिसाइड कर रहे हैं हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर H+ 10 की पावर -7 मोलर है तो वो न्यूट्रल होगा, उससे ज्यादा है तो एसिडिक होगा, उससे कम है तो बेसिक होगा। नो रिक्वायरमेंट ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। ओके, पिक्चर से हटा दिया उसको हमने। ठीक है, अच्छा, इसको अच्छा सा बनाना, सुंदर सुंदर।
बेटा ये जो तुमने 25 डिग्री पे बनाया है, अगर इसको 90 डिग्री पे बनाता तो न्यूट्रलिटी का साइन कहां पहुंच जाता? 10 की पावर -6। बोलो कहां पहुंचता? और मिनिमम वैल्यू कहां खत्म हो जाती? 10 की पावर -12। इज इट क्लियर? क्या आपने ये बना लिया? अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। अब तो मुझे इसी मजा आने लगा है। ओहो, ज्यादा मजा ना लो बेटा, मजा लेकर मोहम्मद रजा इधर आ जा। आइए दो बेटा, ये तो 25 डिग्री पर जो स्केल होता है हम पूरा बढ़िया से बना देते हैं, और 90 डिग्री की स्केल हम हल्का सा छोटा सा बना के छोड़ देते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रलिटी का साइन होगा 10 की पावर -6 मोलर पे। ओके बच्चों? और अगर इससे ज्यादा करोगे, दैट इज समझ गए होंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, तो ये एसिडिक हो जाएगा, छोटा सा बना देगा। ठीक है, इसको ज्यादा बड़ा मत बनाना। और अगर इससे कम करोगे, -7, -8, -9, -10, -11, -12, तो नेचर बच्चों कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। एट 90 डिग्री सेल्सियस दो टेम्परेचर लेकर मैं थ्रू आउट द चैप्टर चलूंगा, 25 और 90। ठीक है, बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू -12 पे क्यों स्टॉप कर दी? क्योंकि 90 पर Kw की वैल्यू 10 की पावर -12 होती है, आप उसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, -30 नहीं कर सकते, यहां पे -15 नहीं कर सकते। ओके, अच्छा भाई ये हो गया। चलिए सामने देखो, टेस्टिंग चल रही है और आसाम की तैयारी कर रहा है एक्चुअली में, है ना? उस पर मत ध्यान दीजिए, ध्यान सामने लगाइए। ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? अच्छा, ये क्लियर हो गया सबको? आइए बच्चों, तो बेटा सभी लोग एक आवाज में बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट इज सिंपल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन गिवन बाय ए इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मेरे को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है, तो इट इज इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH- की कंसंट्रेशन इक्वल टू Kw। राइट, Kw is a temperature dependent constant whose value is directly proportional to temperature। 25 डिग्री पर 10 की पावर -14 और 90 डिग्री पर 10 की पावर -12। इस फार्मूले से आपको अगर H+ मालूम है किसी सॉल्यूशन में तो आप OH- निकाल लेंगे, और OH- मालूम है तो H+ निकाल लेंगे। इतना क्लियर हो गया? फिर बेटा हम आगे आए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को देखा। वैसे तो नेचर H+ और OH- की रिलेटिव कंसंट्रेशन से डिसाइड होता है, लेकिन हम लोगों ने धीरे से OH आयन को हटाया और ये देखा कि जब H+ की कंसंट्रेशन √of Kw होती है तो वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। ये रट रहे हो क्या? नहीं रट रहे हो? आंख बंद करिए, H+ इंटू OH- बराबर Kw। अब न्यूट्रल के लिए निकालना है तो OH की जगह रख दो H+, तो H+ स्क्वायर बराबर Kw, तो H+ बराबर √of Kw। रट्टाफिकेशन किया तो खेल खत्म हुआ। बेहतरीन चैप्टर है, समझ के पढ़िए। ठीक है, कहीं पे याद डाला मैंने, याद मैंने डाला तो उस पे डाला कि Kw की वैल्यू कितनी होती है। क्या इस पे याद डाला मैंने? नहीं याद करना बेटा। ओके, तो मैंने देखा कि 25 डिग्री पर न्यूट्रल कब होगा? जब 10 की पावर -7 होगा, उससे ज्यादा तो एसिडिक, उससे कम तो बेसिक। 90 डिग्री पर न्यूट्रल कब होगा? जब 10 की पावर -6 होगा, उससे ज्यादा तो एसिडिक, उससे कम तो बेसिक।
ठीक, आओ तुम्हें एग्जामिनर कैसे परेशान करता है, आओ तुम्हें चीज दिखा, लिखना मत, आज ही के दिन वो सवाल हम लिख के करवाएंगे, अभी वर्बली करते हैं। देखना एग्जामिनर कैसे परेशान करता, सुनना। एग्जामिनर ने बोला एक सॉल्यूशन है 90 डिग्री सेल्सियस, देखना इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है। बताइए ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बोलो नहीं, हमने कहा बोलो नहीं, सारे बोल। अब देखिए बच्चों के मन में, जैसा कि अक्सर टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो 25 पे लेके चलते हैं, तो बच्चों के मन में ठास ठास के बैठाला जाता है कि 10 की पावर -7 मतलब न्यूट्रल, और बच्चा आनन फानन में न्यूट्रल लगा के चला आता है, एग्जामिनर बेचारा आनन फानन में -1 दे देता है। आप ये भूल गए चर्चा चल रही है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर न्यूट्रल होगा 10 की पावर -6 पर। तुमने बोला 10 की पावर -7, जो इससे कम हो गया, वैल्यू कम हो गई, नेचर हो गया बेसिक, सो द आंसर इज बेसिक। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, ये हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट को समझा और नेचर ऑफ सॉल्यूशन को सीखा। ठीक है, अब सुनना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को तुम H प्लस की कंसंट्रेशन देखकर भी बता सकते हो, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन को बताने का एक तरीका और भी होता है, इसे कहते हैं pH स्केल। क्या कहते हैं? यस डियर, हम लोग जा रहे हैं pH स्केल पढ़ने। तैयार है सब लोग? एक चीज चेक करें, पूरा उड़ गया किसी किसी पन्ने का उड़ा है? पूरा उड़ गया, ओके कोई बात नहीं, आइए बोलिए। नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करने वाला एक दूसरा तरीका है pH स्केल बाय सोरेनसन। आवाज मत करना, फील करो चैप्टर को, ठीक है? बाय सोरेनसन, सोरेनसन ने pH स्केल बनाया था। देखिए व्हाट इज pH? देखिए pH का बेटा फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए आपको समझ में आएगा, देखना देखिए पोटेंशियल बोलो तो pH का मतलब समझ में आ जाता है कि pH नाम कैसे पड़ा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। एक्चुअली में पोटेंशियल का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब व्हाट इज pH? वो क्वांटिटी जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट करती है, उस क्वांटिटी को हम pH कहते हैं। सिंपल यार, वो फिजिकल क्वांटिटी जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट करे, उसकी पावर को डिनोट करे, उसके पोटेंशियल को डिनोट करे, उस क्वांटिटी को हम pH कहते हैं। पहले बताओ, बैल बुद्धि में समझ में आ गया? अब बात करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ये क्लियर हो चुका है कि pH हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा। एग्जैक्ट बताइए तो देखिए 10 की निगेटिव पावर जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट करे, वही निगेटिव पावर उस सॉल्यूशन की pH कहलाती है। ओके, फिर देखेंगे द निगेटिव पावर ऑफ 10 विच रिप्रेजेंट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। हम पहले ही बता चुके हैं pH क्या डिनोट करेगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को। जैसे डोंट राइट, सिर्फ देखो, आराम से देखो। मैंने बोला एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर है। बताइए pH क्या होगा? 2। Then the pH is 2। उस सॉल्यूशन की pH होगी 2। The negative power of 10
which represent H plus ion concentration is called pH। मैंने बोला, मैं बोलता बहुत हूं, एक सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 मोलर है। बताइए pH कितनी होगी? 9। क्लियर हो गया तक? अच्छा सुनना, ये तरीका तभी तक सुटेबल है जब तक 10 के मल्टीपल में कुछ ना हो। जैसे 2 × 10 की पावर -3, तो ये काम नहीं करेगा। ये तभी तक काम करता है जब कंसंट्रेशन सिर्फ 10 की पावर में दी जाए। अगर कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई में 2, 3, 5 आ गया तो आप इससे नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका लेंगे लॉग। क्या लेंगे? लॉग। टेकिंग लॉग नहीं, लॉग ऑन बोथ साइड। आवाज नहीं, ठीक है। देखिए, जब दोनों तरफ का लॉग लेंगे डियर, तो लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर लॉग 10 की पावर -pH। बोलिए हाँ या ना? लॉग A की पावर B बाहर आ जाता है, B लॉग A, और लॉग 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां से देखिए बच्चों, pH बराबर आ गया माइनस का लॉग H प्लस आयन। बोलो हाँ या ना? ये सबसे सुपीरियर फार्मूला है pH को कैलकुलेट करने का, चाहे H प्लस ऐसे दिया जाए, चाहे मल्टीपल में कुछ भी दिया जाए। ओके, तो pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस। क्लियर हो गया बच्चा? देखो, माइनस का pH बाहर करेगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो माइनस का pH बराबर लॉग H प्लस, या ऐसे बोल दो pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस। सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ फार्मूला pH निकालने का ये होता है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें pH निकालनी है तो तुम्हें सिर्फ किससे मतलब है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। क्या मतलब? कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, जिसको निकालने का फार्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जो वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा सुनते रहना बेटा। देखिए, कभी कभी मैंने ये भी देखा, तुम लोग के मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, pH को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अरे मेरे भाई, एक तरीका तो ये हो गया माइनस का लॉग H प्लस। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस माइनस को मैं लॉग के अंदर ले जाऊं तो ये H प्लस की पावर में चला जाएगा। बताओ, मतलब pH के फार्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग H प्लस इनवर्स। बोलो हाँ या ना? यस। तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अच्छा, अगर किसी का पावर इनवर्स है तो इसको बटे के नीचे ले जा सकते हैं। यस, तो आप इसी फार्मूले को क्या ऐसे लिख सकते हो, pH बराबर लॉग 1 अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन। किसी को प्रॉब्लम? तो लिखने के बहुत तरीके हैं, बट द सुपीरियर मोस्ट इज दिस। ओके, लिखिए pH स्केल बाय सोरेनसन, इट रिप्रेजेंट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो 10 की नेगेटिव पावर जो H प्लस की कंसंट्रेशन को डिनोट करे, उसे हम pH कहते हैं। इसका सबसे सुपीरियर फार्मूला है, जब लॉग लेकर सॉल्व किया तो pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस आयन। ठीक है, बताओ बेटा। अब हम लोगों को सीधे इसके न्यूमेरिकल पे चलना है। ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है, मोल्स
पर लीटर कंसंट्रेशन, जो यहां पे रखोगे तो पीएच आ जाएगा। ओके, हटा दे इसको। आज आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन समझा और पीएच स्केल भी समझ लिया, है ना? अच्छा, हटाए नहीं, ऊपर निकलना, हटाना है, समझा करो, हटाने दो, आगे बढ़ने दो। अरे नहीं, इसका मतलब है सब क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन, जब देखिए ध्यान से बोलना, अच्छी चीज बोलना, सुन के इसको मजा आए, क्योंकि उत्तर बहुत हो सकते हैं, हमें अच्छा सुनना है। अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहता है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ये कौन जवाब है? कम होनी चाहिए? सुअर हो गया बे? क्या होना चाहिए? √Kw। ये तुमने ऐसी बात बोल दी कि टेम्परेचर कुछ भी हो ये फार्मूला काम करेगा। जैसे 25 डिग्री हुआ तो Kw 10⁻⁻14, तो H+ हो गया 10⁻⁻7। 90 डिग्री हुआ तो Kw 10⁻⁻12, तो H+ हो गया 10⁻⁻। सबसे श्रेष्ठ फार्मूला, सबसे श्रेष्ठ सेंटेंस कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H+ कंसंट्रेशन मस्ट बी √Kw। ओके, चलिए। लॉग में कुछ वैल्यूज, log 1 0, लिखते रहिए, साथ में समझ लेंगे। 0.3, 0.48, 0.7, 0.85, 1। लॉग में ये कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। बेटा मेरी स्टाइल से याद करिएगा, किताब की बात मत मानना। पूछो क्यों? किताब में log 5 की वैल्यू लिखी होगी 0.6999, वाह, 0.7 पर्याप्त है। log 3 की वैल्यू लिखी होगी 0.4771, 0.48 पर्याप्त है। क्लियर? तो मेरे स्टाइल से याद करिएगा, log की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। log के फार्मूले तो मालूम ही होंगे, बोल दो। log A × B, log A + log B, log A upon B, log A - log B, log A की पावर B, B log A, B आ जाएगा बाहर, B log A। ठीक है, ये तो क्लियर ही आपको है। अच्छा, अब इसी में बक्से में कुछ और देखिए, 10 की कुछ पावर्स है जो आपको याद होनी चाहिए। 10 की कुछ पावर्स है, जैसे इतने में आ जाएगा 10 की पावर 0.1, 10 की पावर 0.2, 10 की पावर 0.3, 10 की पावर 0.4, 10 की पावर 0.5, 10 की पावर 0.6, 10 की पावर 0.7, 10 की पावर 0.8, 10 की पावर 0.9 और 10 की पावर 1। बच्चों इधर देखते रहिए, फिर लिखिएगा, हम समय दे देंगे। 10 की कुछ फ्रैक्शनल पावर याद होनी चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, 10 की पावर 0.5 का मतलब हो गया 10 का अंडर रूट। इज इट क्लियर? और 10 का अंडर रूट सबको याद होता है 3.16। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, और 10 की पावर 1 का मतलब तो सिंपल क्या हो गया 10। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है रिमेनिंग वैल्यूज में, रटी होनी चाहिए। देखिए
1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16। एक स्टॉप ले लेंगे, बोलो 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16। सांस ले ली, फिर बोलो 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16। सांस ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। 4, 5, 6.5, 8 और 10। क्लियर? बोलेंगे शुरू से आखिरी तक, बीच में सांस लेकर बोलो 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3.16, 4, 5, 6.5, 8, 10। गॉट इट? याद हो गया? हंसी मजाक नहीं, बड़ा याद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप हमको ये सब क्यों याद करवा रहे हैं? देखिए, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों यूज होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए जरा, फिर एक बात देखिए, जैसे log a बराबर लिखा है +-x, ठीक। हमें मालूम होना चाहिए बच्चों log का बेस होता है 10, एक होता है ln नेचुरल लॉग, उसका बेस होता है e। क्या होता है? e। इसका बेस बच्चों होता है 10। अगर बेटा आपको a की वैल्यू निकालनी है तो बराबर के राइट में जो कुछ भी लिखा है वो बेस की पावर में चला जाता है। किसकी पावर में? बेस। बेस क्या है? क्या है? तो ये 10 की पावर +-x हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? आइए थोड़ी सी मैथ्स हम लोग सीखते हैं। देखिए देखिए, जैसे नजरे सामने, ऊपर न बता के इधर बताते हैं। ये एग्जाम्पल और फील करिएगा क्या सिखा रहे हैं। मैंने बोला log a बराबर 4.4 और एक बार दिया, दोनों चीजें एक साथ सिखा रहे हैं। log a बराबर -4.4, ठीक। मैंने पूछा a की वैल्यू बताइए। देखिए, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4.4। बोलिए हाँ या ना? ठीक। अब देखिए, आप फिजिक्स के क्वेश्चन लगाएं या केमिस्ट्री के, कभी भी 10 की पावर दशमलव में नहीं मिलेगी आपको, हमेशा होल नंबर में मिलती है। मतलब हमें इस पावर को सॉल्व करना है। अब देखना, एक बात बताओ, क्या इसको मैं 20 से काट दूं तो क्या मैं इसको तोड़ के ये लिख सकता हूं 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0.4? हाँ या ना? मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, सबको मालूम है मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है। तो तुमने इसको लिख दिया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0.4। हाँ या ना? और 10 की पावर 0.4 की वैल्यू 2.5 होती है, तो a का आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 4। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा। तो यहां से देखिए आपके a की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10 की पावर 4। शायद अब समझ में आया हो आपको ये वैल्यूज मैंने क्यों लिखवाई थी। ठीक है, प्लीज सामने देखिए, मैथ सिखा रहे हैं, सीख लो। log a बराबर -4.4, तो यहां से बच्चों a बराबर आया 10 की पावर -4.4। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना सब लोग। देखो, वैसे तो मैं इसको भी 20 से काट सकता हूं, ध्यान से सुनना, सुनना सीखना। अगर तुमने इसको सिंपल 20 से काटा तो आगे की पावर भी निगेटिव में आएगी और दशमलव वाली पावर भी निगेटिव में आएगी, तभी तो दोनों को जोड़ने पर -4.4 आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना?
लेकिन विकासपुर वाले ने 10 की फ्रैक्शनल पावर पॉजिटिव में याद करवाई है, नेगेटिव में तो याद करवाई नहीं। अब सोचो, तुमने अगर इसको ऐसे तोड़ा -4 इंटू 10 की पावर -0.4, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको ऑब्लिक के नीचे ले जाओगे, फिर नीचे आएगा 2.5, जिसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे, लंबा हो गया ना, कैलकुलेशन लंबा हो गया ना। तो ऐसे मत करो, कुछ और प्लान बनाओ। देखो कुछ और प्लान देखो, हम क्या करें, हम इसको 20 से काटें और करें क्या, आगे वाले को 1 यूनिट बढ़ा दें, दैट इज 10 की पावर -4 की जगह 10 की पावर -5, और पीछे वाले 0.4 को 1 से घटा दे, दैट इज 10 की पावर 0.6। जब दोनों को जोड़िए यही आएगा, हाँ या ना। ये हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। अगर सिंपल 20 से काट के अलग कर देते तो कैलकुलेशन लेंदी हो सकता था। हमने क्या किया, 20 से तो काटा, आगे वाले को 1 यूनिट बढ़ा दिया और पीछे वाली दशमलव वाली वैल्यू को 1 में से घटा दिया। कितने में से? 1 में से घटाया, तो 1 में से 0.4 घटाओगे तो 0.6 बचेगा, हाँ या ना। और 10 की पावर 0.6 की वैल्यू 4, सो द आंसर इज a इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5। बोलो हाँ या ना। प्लीज लिसन टू मी, डोंट राइट। अगर 10 की फ्रैक्शनल पावर पॉजिटिव है, सिंपल 20 से काटो, अलग अलग कर दो। लेकिन अगर 10 की फ्रैक्शनल पावर नेगेटिव है तो 20 से काटो, आगे वाले को 1 यूनिट बढ़ा दो और पीछे वाले को 1 में से घटा दो। गॉट इट? क्लियर हुआ पॉइंट? क्या हद तक लिख चुके हैं? तो नीचे करिए, ओके। इतना लिख के डब्बा बंद कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए 1-2 सवाल दे देंगे, लेकिन फेयर कॉपी के लिए बहुत हो गया। बिना इसके ना तुम पढ़ पाओगे आयनिक इक्विलिब्रिया, और ना तुम पढ़ पाओगे केमिकल काइनेटिक्स, और ना तुम पढ़ पाओगे फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, इस गाने में डांस बहुत होता है। आगे बढ़े? अच्छा, रुकिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हें रोकने के चक्कर में दौड़ के पकड़ लो। चलिए, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। लेकिन 2020 बहुत ही गंदा साल था, बहुत से लोगों की डेथ हो गई। अभी भी कोरोना का संकट टला नहीं है, नई स्ट्रेन आ गई है उसकी। थोड़ा सा मेरा ध्यान रखो, संकट अभी टला नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो। हम मानते हैं कि तुम लोगों को कुछ होगा नहीं क्योंकि तुम लोग यंग हो, लेकिन बेफालतू में 10-15 दिनों का टाइम आपका खराब है ना। मरोगे तो नहीं, हटा ले देगा तो वो लिखने में इतना समय लगाते हो यार। हटाए, देखो बोलो, देखना चाहेंगे क्या आप मुंह जबानी बताएंगे, पेन बिना चलाए। क्या करें? 20 से आगे वाले को 1 यूनिट और पीछे वाले को 1 में से, तो 1 में से 0.8 घटाओगे
और 10 की पावर 0.2 1.5, द आंसर इज 1.5 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर हो गया? कर लेंगे ऐसा। अगर बच्चों यही चीज पॉजिटिव में होती तो 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 0.8, कोई दिक्कत? 6.5 इंटू 10 की पावर 7। गॉट इट? अच्छा चलिए आइए, तो मेरी पूरी क्लास तो सब लोगों को आज ये देखा कि अगर अपन को पीएच निकालना है तो माइनस का लॉग H प्लस हम लोग करेंगे। H प्लस की कंसंट्रेशन रखिए, धन से आंसर आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, क्योंकि H प्लस के केस में दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम। पूरा सिखा दिया था हमने आपको। ओके, सवाल कराए? चलिए आए बेटा, आवाज आपस में मत करो, है ना। सवाल देखिए, कैलकुलेट pH of 10 की पावर -4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। आवाज मत करिए बेटा, बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए बेटा, अगर तुम्हें pH निकालना है तो तुम्हें H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। तुम्हें एसिड से क्या मतलब? हमें तो H प्लस चाहिए। अच्छा, तुमने देखा कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या विकास पुरवान को ऐसे तोड़कर दिखाने की जरूरत है? क्या तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो कि मोलैरिटी में बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन? अभी तो सिखाया। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम अगर तोड़ के कर दें, जरूरत नहीं है मुझे तोड़ के करने की, फिर भी मैं कर दे रहा हूं, तो ये कितना मिलेगा? 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल। क्लियर? बच्चों में एक चीज पूछूंगा, प्लीज बोलिएगा। अगर ये 10 की पावर -4 नॉर्मल होता तो H प्लस की कंसंट्रेशन सिंपली 10 की पावर -4 हो जाती, कुछ भी करने की जरूरत है। H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई है तो pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? देखो बेटा, हमें इसको सॉल्व करना है। सामने देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कुछ समझाएंगे, फिर चुटकी में सॉल्व कर देंगे। देखो देखिए बेटा, एक बात बताइए, सोच बताना है। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 होती तो pH इसकी 4 होती। कितनी होती? 4। अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो pH 4 से कुछ कम हो जाएगी, 4 से कुछ कम हो जाएगी। अब सुनना, गारंटी है आंसर 4 से कम आएगा। सवाल है कितना कम आएगा? क्या करो, इस 4 को बाहर निकाल लो और बाकी पूरी चीज को एज इट इज लिख दो। माइनस का log 2 की वैल्यू कितनी बताइए? 0.3। तो 4 में से 0.3 घटाइए 3.7। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बेटा कोई दिक्कत? मैं फिर से अपने छात्रों से पूछूंगा, क्या ये डिसोसिएशन लिखने की जरूरत थी? नहीं, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ मत करिए, इसकी मोलैरिटी में वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। उसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ जाएगा। फिर से बताइए, फिर से बोलिए, अगर ये 10 की पावर -4 नॉर्मल होता तो यहां पे सिंपल क्या आ जाता? 10 की पावर -4। क्लियर है बेटा? ओके होगी बात? चलिए, आपको डब्बे का इंपॉर्टेंस फील हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, राइट। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने 100% क्यों तोड़ दिया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इनर और इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, है ना।
चल एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा फीलिंग डेवलप करते हैं। हटा दे। एक क्वेश्चन और करते हैं, किया जाए। चल एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग करोगे कि मैं करूं? आप लोग करोगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सोच के बताना। अगर मैं तुम्हें किसी एसिड का पीएच दूं, क्या दूं, और उस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछूं, वेट, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट जैसे ही मैंने पूछा, इससे ये डिसाइड हो गया कि वो एसिड क्या होगा, वीक एसिड। और अगर वो वीक एसिड होगा तो जाहिर सी बात है इररिवर्सिबल का साइन नहीं, रिवर्सिबल का साइन लगेगा, हाँ या ना? मेरी पूरी क्लास बताएगी। और अगर कहीं ये पता चल जाए कि ये वीक एसिड 1:1 है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Ka बराबर C∝² और आयन की कंसंट्रेशन बराबर √K इंटू, बोलो हाँ या ना? सवाल बच्चों ये उठ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वो वीक एसिड 1:1 है कि नहीं? सोचो सोचो सोचो। अगर उस वीक एसिड के पास सिर्फ एक प्रोटॉन हो, H+ हो, तो अगर एक H+ है तो टूट कर वो एक H+ देगा और एक कोई माइनस चार्ज देगा। तो कितने दिए? 2, तो 1:1 हो गया। सोचो ना, अगर वो वीक एसिड डाइप्रोटिक है, उसके पास 2 H+ है, तो जब वो टूटेगा तो 2 H+ और एक माइनस देगा, तो ये 1:2 टाइप का हो गया। बोलो हाँ या ना? तो ये हमारा वीक एसिड कैसा है, 1:1 है या 1:2 है, ये पता चलेगा जब आपको उसके बारे में बोला जाएगा कि वो मोनोप्रोटिक है या डाइप्रोटिक है। नहीं बोला जा रहा है तो एटलीस्ट उसका फार्मूला लिख कर आ जाए। ऐसे लिख के आ गया 1:1 हो गया, ऐसे लिख के आ गया 2:1 या 1:2 हो गया। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर आप समझ गए हैं, अगला सवाल आपको करना है, करिए। pH ऑफ 0.1 मोलर मोनोप्रोटिक एसिड, जल्दी बता, जल्दी बोल। मोनोप्रोटिक का मतलब इसके पास एक H होगा, तो इसका फार्मूला जो चाहे वो लिख लो, Ha लिख लो, HQ लिख लो, कुछ भी लिख लो, H1 होगा इसके पास, ठीक है। pH of 0.1 molar monoprotic acid is to calculate its ionization constant, मतलब Ka। हम आपको 40 सेकंड देंगे। हम आपको 40 सेकंड देंगे। आराम से करिएगा, जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। -3, बहुत बढ़िया। 10⁻³ बोलो। लास्ट रो ऑफ गर्ल कितना है? 10⁻³ -3,
देखा जाए? चल मेरे भाई, अरे यार पेन भी नहीं उठाना था। देखो यार, हमने मोनोप्रोटिक एसिड बोला। मोनोप्रोटिक का मतलब ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। प्लीज लिसन टू मी। तुम ये कैसे जाने कि 1:1 का वीक है या 1:1 का स्ट्रॉन्ग है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया। देखा, मेरे एक एक शब्द पर क्वेश्चन बनते हैं। पिछली क्लास में ऐसी समझाया था बच्चों। मोनोप्रोटिक तो तुम्हारा ये भी है और मोनोप्रोटिक तुम्हारा ये भी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है 100% टूटेगा, ये वीक है पार्शली टूटेगा। ये स्ट्रॉन्ग है, यहां पे कोई फार्मूले काम नहीं करेंगे, ये वीक है, यहां पे अंडर रूट वाले फार्मूले काम नहीं करेंगे। तो तुम जाने कैसे कौन सा मोनोप्रोटिक है, वीक के स्ट्रॉन्ग? आपसे के पूछा गया, मतलब ये वीक है। बोलो हाँ या ना? अब सुनना, आपको इन्होंने पीएच दे दिया, फील करो, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, पीएच दे दिया। पीएच से ऐसा करेंगे, H+ की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, और चूंकि ये मोनोप्रोटिक है तो H+ की कंसंट्रेशन बराबर होगी √Ka/C। तो वहां से सॉल्व करके Ka निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना? फीलिंग आई कि नहीं आई? आई फील करिए, रेक्टिफिकेशन थोड़ी ना यार। तो H+ की कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻⁻ pH बराबर 10⁻⁻2 मोल है। और चूंकि बच्चों ये 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट है, S लिख दे रहे, चलो यार, इट इज 1:1 टाइप weak acid, hence we can write concentration of H+ is equal to √K/C। तो 10⁻⁻2 C कितना दिया है? 0.1। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, 10⁻⁻4 हो जाएगा, जिसमें दशमलव हटाओगे तो 10⁻⁻3 बचेगा। दिस इज योर आंसर। कितने लोग कर पाए? लंबे खड़े करो। अच्छा ओके। देखो बेटा, अगर मान लो किसी को इतना सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, सोच ही नहीं पा रहा, तो भैया ठीक है, ले करो। माना ये मोनोप्रोटिक एसिड है, तो H++A- इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.1 मोलर, यहां पर पीएच दी है, बोलो कितनी? 2। और क्या पूछा है कि वैसे ये सब लिखने की आवश्यकता थी नहीं। अब आप लिख लीजिए, लिखने के बाद सोचिए कि यहां से निकालेंगे पहले इसकी कंसंट्रेशन, बोलो, और इसकी कंसंट्रेशन बराबर होगा √Ka/C, बिकॉज इट इज ए 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? हो गया? हटाए? आइए देखिए, देखो आज हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा है कि पीएच के लिए होता है माइनस का लॉग H+। अगर मैं H+ की कंसंट्रेशन का माइनस का लॉग निकाल दूं तो मेरा पीएच आ जाएगा। अब मैं क्या सीखने जा रहा हूं कि बच्चों, हमारे इस चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में P का मतलब होता है माइनस का लॉग। तुम P के ऊपर जो चीज लगाओगे वो लॉग के आगे आके लग जाती है। किसके आगे? लॉग। जैसे तुमने बोला pH, P के ऊपर H लगाया
तो लॉग के आगे H प्लस की कंसंट्रेशन लग गई। अभी थोड़ी देर पहले यही फार्मूला आपने पढ़ा। तुमने मान लो P के ऊपर OH लगाया तो माइनस के लॉग के आगे OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई। तुमने P के ऊपर KW लगाया, माइनस के लॉग के आगे KW लग गया। तुमने P के ऊपर Ka या Kb लगाया तो लॉग के आगे Ka या Kb आ जाएगा। क्लियर हुआ? और सीखो और सीखो। और अभी अभी तुम लोग को मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखाया था, सुनना। अगर px बराबर माइनस का लॉग x लिख सकते हैं तो यहां से क्या मैं x की वैल्यू 10 की पावर माइनस px नहीं लिख सकता? बोलो करो, ये माइनस इधर ले जाओ। लॉग x का बेस क्या है? 10, तो x बराबर 10 की पावर माइनस px। बोलो हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि क्या मैं यहां पर फार्मूलों को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस ph। अभी थोड़ी देर पहले देखिए यही सीखा था कि 10 की निगेटिव पावर जो H प्लस की कंसंट्रेशन को डिनोट करती है उसे pH कहते हैं। तो देखो और कितने फार्मूले बन गए, देखो ना। यहां से अपन ये भी तो लिख सकते हैं OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस pH। मतलब 10 की निगेटिव पावर जो OH आयन की कंसंट्रेशन को डिनोट करेगी हम उसे POH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? POH। जैसे जब H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 4 था तो मैं दंड से बोला pH बराबर 4। तो अगर OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 8 है तो तुम दंड से बोलोगे POH बराबर 8। इज इट क्लियर? यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? KW बराबर 10 की पावर माइनस PKW। यहां से रिजल्ट आ रहा है K बराबर 10 की पावर माइनस PK। कुछ फीलिंग डेवलप हो रही है? इज इट क्लियर? देखिए जब आपने सीखा तो यहां से तो बच्चों क्या निकला, सुनना सुनना। यूजिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर KW। तो यहां पे अगर लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फील करिए। क्या मैं लॉग लेके प्रूफ करके दिखाऊं? हाँ बोलो। दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग लेके जब प्रूफ करोगे तो pH प्लस POH बराबर PK। बोलिए मत, क्योंकि बच्चे ने बोल दिया सर प्रूफ करके दिखाइए। देखिए रब नहीं किया मैंने, आप समझ। देखिए जब दोनों तरफ का आप लॉग लेंगे, फेयर कॉपी मत लिखिएगा बेटा, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं बनता उसका। जब दोनों तरफ का बच्चों लॉग लिया आपने तो यही तो हो जाएगा। लॉग A इंटू बी को ओपन करेंगे, लॉग A प्लस लॉग B बराबर लॉग के। अब मेरे बच्चों को मालूम है अगर इनके आगे माइनस आ जाए तो माइनस के लॉग H प्लस को हम PH लिख सकते हैं, हाँ है ना। माइनस के लॉग KW को हम PKW लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सारी प्लस वाली चीजें माइनस हो जाएंगी। यहां पर भी माइनस आ सकता है लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? खोलोगे तो माइनस ही आ जाएगा। और ये हो गया माइनस का लॉग। आप देखिए माइनस का लॉग H प्लस PH, प्लस की जगह प्लस, माइनस का लॉग OH माइनस POH और माइनस का लॉग KW। ये देखिए वही फार्मूला आ गया जो मैंने लिखा। क्लियर? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जब लॉग लेते हैं तो अपन का pH प्लस POH बराबर PKW आ जाता है।
किसी बच्चे को प्रॉब्लम? मतलब जो 10 मिनट पहले आपने पढ़ा H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं PH प्लस POH बराबर PKW। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लिखिए लिखिए लिखिए। हेलो बेटा, क्लास में 6:15 पे कॉल करना। छवा 6 बजे कॉल करना, 6:15 बजे। ओके, तो देखिए कितनी अच्छी चीज सीखी आपने। P का मतलब होता है माइनस का लॉग। जो P के ऊपर लगाओगे वो माइनस के लॉग के आगे आगे लग जाएगा। तो PH बराबर माइनस का लॉग H प्लस, POH बराबर माइनस का लॉग OH माइनस एंड सो ऑन। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू अगर निकालनी तो 10 की पावर माइनस PX, दैट इज H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस PH, OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस POH, KW बराबर 10 की पावर माइनस PKW। ओके, तो PH प्लस POH बराबर आ गया PKW। ठीक है, देखिए एक स्टाइलिश अंदाज में अगला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। क्या है समझ? देखिए यहां पे मैंने ड्राइव करके नहीं दिखाया, पीछे वाले पन्ने पे ड्राइव करके दिखा दिया कैसे ये फार्मूला बनेगा। हटा इसको, तो लिखते रहा करिए, लिखने में बहुत समय वेस्ट करते हैं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो। नहीं, मना कितना भी करें थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो। हम कितना मना कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। मना करने का मतलब ये होता है कि ज्यादा कंसंट्रेशन बोर्ड पर, लिखने में थोड़ा कम। तुम लोग तो लगता है पेन में ढक्कन लगा लोगों के बस्ते के अंदर रख देते हो, ये मत करो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। हम कितना भी मना करें थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। हटा इसको, पीछे बोलो, बच्चों बोलो, आगे वाले बच्चे बोले। ओके, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, तो फील करते हैं। सुन बेटा, अगर हम लोग बात करें फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, देखिएगा कैसे आपको कहां पे ले जा रहे हैं। देखिए चलिए, अगर मैं बात करूं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो तुम लोगों ने अभी अभी देखा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब है जब H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर किसके हो जाएगी, OH आएगी, हाँ या ना। और जब इस चीज को मैंने आयनिक प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट किया था तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन आई थी √KW। क्या सहमत हो? सहमत हो? सुनते रहिए, अब सुनना। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस बराबर OH होता है तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH बराबर POH होगा। सहमत हो कि नहीं? आप सुनते रहना। अकॉर्डिंग टू फार्मूला pH प्लस POH बराबर PKW। जैसे यहां पे OH को गायब किया तो यहां से POH को अगर गायब करें तो pH प्लस POH की जगह भी pH रख दे बराबर PKW, तो यहां से pH बराबर आएगा हाफ ऑफ PKW। यस, अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहता है तो H प्लस की कंसंट्रेशन √KW होनी चाहिए और pH की वैल्यू हाफ ऑफ PKW होनी चाहिए। क्लियर? जैसे प्लीज सुनते रहिए फिर लिखिएगा। देखिए डबल डबल
थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, कितना वो मोल है, तो मेरी आदत है। देखिए जैसे बच्चों ध्यान सुनिए, अभी आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर ये देखा था कि न्यूट्रल होने के लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷। अगर उससे ज्यादा करोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बनवाया था। और अगर उससे कम करोगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो फील करके बताओ, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हम पीएच का स्केल बनाएं तो pKw होगा 14। अबे KW 10⁻⁻14, तो pKw 14/2 7। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है जब पीएच की वैल्यू होती है 7। बोलो हाँ या ना? तो चाहे बोलो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 तो न्यूट्रल होगा, या pH बराबर 7 तो न्यूट्रल होगा। हाँ या ना? सुनते रहे ना। जैसे जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, -6, -5, -4 एसिडिक होगा। तो जब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो pH की वैल्यू घटेगी ना। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? एसिडिक। ओके। H प्लस की कंसंट्रेशन घटाओगे, -8, -9, -10 तो बेसिक होता जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन घटने का मतलब है pH बढ़ेगा। 10⁻⁻8 तो यहां पे आया 8, 10⁻⁻10 तो यहां पे आया 10, 10⁻⁻14 तो यहां पे आया 14। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो सॉल्यूशन कैसा होता गया? बेसिक। ये आपने ग्राफ किस पर प्लॉट कर रहे हैं बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोनों ग्राफ आपने प्लॉट करे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन √KW, अगर 25 पे बात करें तो 10⁻⁻7। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू हाफ ऑफ pKw, अगर 25 पे बात करें तो 7। क्लियर? बच्चों क्या 90 पे हमसे पूछोगे? 90 पे H प्लस की कंसंट्रेशन में अगर खींचोगे तो न्यूट्रलिटी का साइन 10⁻⁻6 पे पहुंचेगा, और अगर 90 पे pH का स्केल बनाओगे तो 6 पर पहुंचेगा। हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, क्योंकि ये ऐसी चीज बता दी है जो किसी भी टेम्परेचर पर तुम अलाउ कर सकते हो, किसी भी टेम्परेचर पर। ओके। इसके नीचे आप लोग दोबारा बनाइएगा 90 डिग्री वाला। हमने 25 का बनवा दिया, 90 का आप बनाइए। ठीक है। बेटा क्लियर हो रहा बेटा? है 90 पर अगर हम लोग देखें तो हम भी बनवा दे रहे थोड़ा सा। तो 90 पे क्या पहुंचेगा? दोबारा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस की कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी 10⁻⁻6 मोलर पर। उससे ज्यादा तो एसिडिक, उससे कम
तो बेसिक। देखो दोबारा बना रहे हैं बेटा सारी चीजें, अभी थोड़ी देर पहले ही खिंचवा चुके हैं ये ग्राफ। ये 90 पर है, तो यहां पर भी 90 पर क्या बनेगा, न्यूट्रलिटी का साइन आएगा पीएच बराबर 6 पर। अगर उससे कम तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा तो बेसिक हो जाएगा। ये आपका ग्राफ है 90 डिग्री सेल्सियस पर। बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सब लोग सोच के बताना, मैं बार बार 25 और 90 को लेके चल रहा हूं। बच्चों इन दो फार्मूलों की हेल्प से तुम दुनिया के किसी भी टेम्परेचर पर ये स्केल बना सकते हो। सहमत हो कि नहीं? फिर से बोलो, इन दो फार्मूलों की हेल्प से तुम ये दोनों स्केल किसी भी टेम्परेचर पर बना सकते हो। यस और नो? बोलो। हमने बोला किसी टेम्परेचर पर KW की वैल्यू है 12, तो होती है 90 पे। बेटा कुछ और दो। किसी टेम्परेचर पर PKW की वैल्यू है 13.6, तो सोच के बता दे, अगर PKW 13.6 है तो न्यूट्रलिटी का साइन किस पीएच पर आएगा? 13.6/2, बोले तो 6.8। तो न्यूट्रलिटी का साइन पहुंच जाएगा 6.8 पर। उससे कम तो एसिडिक, उससे ज्यादा तो बेसिक। अब फीलिंग आई इन दो फार्मूलों की? बहुत ही बेहतरीन ये दो चीजें हम लिखवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बेटा यहां से आज मेरे छात्रों को ये क्लियर हो रहा है कि पीएच जैसे जैसे कम होती जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और पीएच जैसे जैसे बढ़ती जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे कम होती जाती है। ओके, होगी बात क्लियर? तो आइए एक बातें और इसमें की जाए, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने भी बना के बोला उस क्वेश्चन को मैं लिखवाना चाहूंगा। हटा दे इसको, हटा दे। देखिए सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। लिखेंगे एट ए, आवाज नहीं, एट ए सर्टेन टेम्परेचर PKW is 13.4 and pH of solution is 7. Then solution is, ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, कैन नॉट प्रिडिक्टेड। सबसे पहले तो ये सवाल दिया मैंने, क्या फीलिंग है? बोलो। आप देखो बच्चों, आपको PKW दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रलिटी का साइन किस पीएच पर आएगा? हाफ ऑफ PKW, दैट इज 6. मतलब अगर पीएच 6.7 होगी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल वाले के नीचे जाओगे तो एसिडिक होगा, और न्यूट्रल वाले के ऊपर जाओगे तो बेसिक होगा। आप न्यूट्रल वाले से ऊपर, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक। सो द आंसर इज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्लियर हो बेटा? तो PKW की जो भी वैल्यू दी जाए आप उसका हाफ कर दीजिए तो आप न्यूट्रलिटी वाले पीएच पर पहुंच जाओगे।
न्यूट्रलिटी के पीएच से कम करोगे तो एसिडिक हो जाएगा, और न्यूट्रलिटी के पीएच से ज्यादा करोगे तो बेसिक हो जाएगा। क्लियर बेटा? खत्म करें इस चीज को। क्लियर हो गया सबको? सुनना, इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं वापस से उसी पॉइंट पे जा रहा हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया। सुनना, ये ग्राफ ये चीख के कह रहा है कि जैसे जैसे पीएच कम करते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, या ऐसे बोलो जैसे जैसे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहां से रिजल्ट ये निकल के बच्चों आ रहा है, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन की कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। सहमत हो कि नहीं? बोलो। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच की वैल्यू क्या हो रही है? कम। ठीक है, आइए देखिए, मैं अपने छात्रों को और फीलिंग डेवलप कराता हूं। देखो, P बराबर होता है माइनस का लॉग। फील करो, तुमने यहां पीएच लगाया, यहां H+, अपने आप फीलिंग आएगी बेटा। खुद सोचो, जैसे जैसे तुम H+ को बढ़ाते जाओगे तो पीएच की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती गई, और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब कम। हाँ या ना? बोलो। हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी H को बढ़ाओगे तो पीएच की नेगेटिव में वैल्यू बढ़ी, और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब पीएच क्या हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पीएक्स और एक्स एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। जैसे पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, pKw इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kw। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि इसमें माइनस का साइन लग जाता है, तब इसकी वैल्यू आती है। तो इसको तुम जितना बढ़ाओगे इसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? इसलिए देखिए, आपने प्रूफ भी किया, अभी थोड़ी देर पहले आप देख भी चुके हो कि H+ को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन पीएच की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे फील करो, H+ 10⁻⁻⁶, पीएच 6, H+ बढ़ाया 10⁻⁻5, पीएच घट के 5, H+ और बढ़ाया 10⁻⁻4, पीएच और घट गई 4। तो जैसे जैसे H+ बढ़ रहा है वैसे वैसे पीएच घट रही है। ये प्रूफ होता है बेटा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। हाँ या ना? बच्चों, तुम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ रहे हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो अगर Ka के डायरेक्टली होगा तो बच्चों pKa के क्या होगा? इनवर्सली होगा। फीलिंग आई? लिखिए क्वेश्चन, आराम से बिल्कुल पढ़ना बेटा। जैसे जब भी मैं ये पॉइंट पढ़ाता हूं, जरा एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आयनिक को फील करो, सुषुप्ता सेन को फील ना करो। वही है ना? अरे याद है, हमारे टाइम की हीरोइन है यार, हमारी मुलाकात हो चुकी है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, हम तुमसे पूछना चाहेंगे जिसकी पीएच ज्यादा हो या कम हो। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं। टीचर को ये पता करना था कौन बच्चा होशियार है, कौन बच्चा कमजोर है। टीचर क्या लेगा? टेस्ट। अब तुझे ये बताना, वो एक पेपर बना के सेम पेपर सबको देगा, या होशियार के लिए सरल और कठिन और वीक के लिए सरल? ऑफ कोर्स यार,
अगर तुम्हें क्लास में पता करना है कौन होशियार है कौन वीक है तो एक ही पेपर सबको दो। ये तो कोई बात नहीं है कि कमजोर आदमी को सरल पेपर दे दिया, होशियार आदमी को कठिन दे दिया, इससे तो रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं इस कहानी का, इससे क्या संबंध? संबंध है, संबंध है जज साहब, संबंध है। क्या संबंध है? सुनो तो, देखो तो। अगर आपको पता करना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो भाई 4 ऑप्शन में जो 4 चीजें लिखी है चारों सेम होनी चाहिए, तभी तो हम देख के बताएंगे कि जिसकी पीएच कम है वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा और जिसकी पीएच ज्यादा है वो एसिड कमजोर होगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो पूछा, लेकिन चारों ऑप्शन में चीजें अलग अलग लिख दी। आप मत लिखिए, एक हमसे देख लीजिए कि जो कहानी सुनाई उसका मतलब क्या है। देखना अभी आपको फीलिंग आ जाएगी। और ये दिया। अब मेरे भाई सारे ऑप्शन में या तो तुम पीएच लिख लो या फिर सारे ऑप्शन में तुम पीओएच लिख लो। हम तभी तो बता पाएंगे क्लास में कौन सा बच्चा स्ट्रॉन्ग है कौन सा बच्चा वीक है। इन दो में तो पीएच लिखा हुआ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि इन दोनों में लिखा है पीओएच, तो सबसे पहले पीओएच को पीएच में बदलो, 14 में से माइनस कर दे। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होता है तो 25 डिग्री मानते हैं, 25 डिग्री पर KW होता है 10 की पावर -14, तो PKW होगा 14, तो 14 में से माइनस करेंगे तो देखो अब पीएच आ गई 2, और यहां पर भी 14 में से माइनस करेंगे। अब सबके पास एक ही पेपर है, अब आप देखिए जिसकी पीएच सबसे कम हो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब मेरी कहानी आपको समझ में नहीं कहना क्या चाहता था, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सारे ऑप्शंस को इक्वल किया करिए कि सारे ऑप्शन में सेम चीज होनी चाहिए, फिर कंपेयर करिए स्ट्रॉन्ग कौन होगा और वीक कौन होगा। ठीक है, चलो।